मेमोरी लॉस क्यों होती है और इस मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसको हम लेकर बादाम खास तौर पे, उसके साथ साथ अखरोट, वॉलनट्स, जिसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है। और ओमेगा 3 एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी ब्रेन पावर के आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें से सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए जिसको हम मलसी के बीज कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने पहले आपको बताया था। सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में हमें बेसिकली देखना तो ये चाहिए जिसमें ओमेगा 3 मौजूद हो, विटामिन ए मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस क्यों होती है और इस मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसको हम लेकर अपनी हेल्थ को, स्पेशली जो ब्रेन हेल्थ है या जो मेमोरी की जो याददाश्त के हवाले से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं और बड़ी एज में जो लोग भूलने की बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मिस आयशा रफ़ाकत, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम मिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थोड़ा सा बताइएगा कि मेमोरी लॉस अमूमन हम देख रहे होते हैं कि बड़ी एज में भी हो रही होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी जो लोग शिकार हो रहे होते हैं, तो क्या इस तरह की डाइट है जो स्टैंडर्ड डाइट यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली ब्रेन पावर इतनी ज़रूरी है क्यों। जैसे कि हमें पता है कि एक कंप्यूटर है, उस CPU उसका एक मेन कंपोनेंट है जो आपके पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को चला रहा है। तो अगर CPU ही सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर है हमारा कंप्यूटर का कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारा ब्रेन एक CPU है जो हमारे पूरी बॉडी को फंक्शन कर रहा है। तो अगर ब्रेन हमारा हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हमारे सारे ऑर्गन भी स्ट्रांगली फंक्शन कर पाएंगे। तो ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में ये है कि एक तो है आपकी ब्रेन एज, एक है आपकी अपनी एज। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी अपनी एज बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की एज भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। एक है नॉर्मल साइकिल जो आपका चलता है। उसके अलावा जो आपका ब्रेन कमज़ोर जल्दी होना शुरू हो जाता है, उसको बेहतर बनाने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपकी सबसे पहले तो डाइट हेल्दी होनी चाहिए। उसके अंदर हम कुछ ऐसे फूड्स की बात कर लेते हैं जो आपकी ब्रेन को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है नट्स। हमने जैसे हर देसी घर में ये बात सुनी है कि अपने बच्चों को या आप खुद भी किसी भी काम करने से पहले बादाम खाएं। माँओं की अक्सर ये होती है कि बच्चों को बादाम खिलाएं, दिमाग तेज़ होगा। बिल्कुल वैसे ही साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि बादाम खास तौर पे, उसके साथ साथ अखरोट, वॉलनट्स, जिसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है। और ओमेगा 3 एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी ब्रेन पावर को इन्हांस करता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को मजबूत बनाता है। उसके साथ हमारी कंसंट्रेशन आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है और ये मेमोरी आ जाती है। तो ओमेगा 3 आपकी डाइट में लाजमी मौजूद होना चाहिए। इसका नॉर्मल इनटेक कह लें कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 मौजूद होता है। सबसे पहले इसमें मैंने बात की ख़ास तौर पे वॉलनट्स की। ये बेसिकली करता क्या है कि इस आपके ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। और ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनको ये दिमाग के अमराज होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि आपका माइल्ड से लेकर प्रोग्रेसिव जो है मेमोरी लॉस हो सकता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बात की ओल्ड एज में। तो उसमें यह है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो उस प्रोटीन के बनने को या उस प्रोटीन को बहुत कम कर देता है। तो इस तरह जो है आपका ब्रेन बूस्ट होता है, आपकी मेमोरी इन्हांस होती है। और ओल्ड एज में यह है कि अगर आपने, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ज़ाहिर अच्छी खुराकें खाई हैं आजकल की जनरेशन के मुताबिक अगर देखा जाए, तो अब अगर वो एक ओल्ड एज में आ चुके हैं तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ख़ास तौर पे गौर किया जाए। उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज किया जाए जहाँ उनका मेमोरी यूज़ हो रहा है, जैसे कि कोई आपने उनको वॉक पे ले गए, उनके साथ कोई आपने गेम खेल ली, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जहाँ उनका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा हम देख लेते हैं उनकी डाइट पे अगर बात करें तो पहले मैंने आपको बता दिया वॉलनट्स। ओमेगा 3 का एक और बहुत अच्छा सोर्स है फ़िश, मछली, वो भी हम आम अपने घरों में खाते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मछली हमें सूट नहीं करती है, हम इंटॉलरेंट हैं मछली से। तो उसके लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं।
ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे ओल्ड एज में बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं, तो ज़रूरी है कि एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आपकी किसी बीमारी को इफ़ेक्ट ना कर रहा हो। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए जिसको हम मलसी के बीज कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने पहले आपको बताया था वॉलनट्स का। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, वो हैं हमारी बेरीज़। जितनी भी हमारी डार्क कलर्ड बेरीज़ हैं, पाकिस्तान में हमें आम स्ट्रॉबेरीज तो मिल जाती हैं, कहीं जगहों पे हम पाकिस्तान में देखें तो ब्लूबेरीज़ भी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो मतलब आप स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उसका जो डार्क कलर है ना, बेसिकली उसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद है, एक न्यूट्रिएंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स। जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये आपकी ब्रेन बूस्टिंग में हेल्प करते हैं, उससे आपके सोचने समझने की और चीज़ों को परखने की सलाहियत जो है वो बेहतर होती है। फिर हम देख लेते हैं आजकल जो हमारा एक आजकल की जनरेशन में, बुज़ुर्गों में, हर किसी में एक चीज़ बड़ी फेवरेट है, चाय कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन मौजूद होती है, ये क्या करती है, ये आपके मूड को इन्हांस करती है, साथ ही साथ आपके ब्रेन को बूस्ट करती है, उसके बाद आपको अलर्ट रखती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें, तो वो इसीलिए है कि वो एकदम से आपके मूड को एक्टिव कर देती है, आपके मूड को इन्हांस करती है, आपका एक खुशगवार सा मूड हो जाता है, कोई भी काम करने से पहले आप एक्टिव हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही साइंस भी यही कहता है कि जिन लोगों ने कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा किया है, उनका जो ब्रेन है वो काफ़ी अलर्ट और एक्टिव रहता है। अच्छा, जो डिमेंशिया है या अल्जाइमर की डिजीज़ है, वो जो पेशेंट्स हैं वो क्यों ऐसे सप्लीमेंट्स में इंटेक कर सकते हैं जिससे उनकी मेमोरी बेहतर हो सकती है? सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में हमें बेसिकली देखना तो ये चाहिए जिसमें ओमेगा 3 मौजूद हो, विटामिन ए मौजूद हो, विटामिन के मौजूद हो, कैल्शियम मौजूद हो। ये वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ब्रेन को बूस्ट करने में बड़े मददगार साबित होते हैं। माइल्ड कोग्निटिव जो इम्पेयरमेंट होती है, मोस्टली यंगस्टर में हम देख रहे होते हैं, तो वो क्या वो भी फूड से ही ट्रीटेबल हो सकती है? या हमारी कोई भी बीमारी, सबसे पहले तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट बेहतर बना के अपनी बीमारियों को ठीक कर लें। हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी डाइट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों में अगर हम देखें तो जो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा होता है या डेवलपमेंट उनकी बहुत स्लो हो रही होती है, तो उसमें आयरन की कमी तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद विटामिन के, विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा है। तो आयरन, जैसे हम जानते हैं कि आयरन के हमारे पास बहुत सारे रिच सोर्सेज मौजूद हैं, मछली हो गई, मीट हो गया, जितने भी ये हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सब्ज़ पत्तों वाली, जिसमें हमारे पास गोभी आ जाती है, पालक आ जाती है, ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो ब्रोकली नॉर्मली पाकिस्तान के लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन यह है कि वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए, विटामिन के और आयरन का। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अपने बच्चों को आप छोटी उम्र से ही हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि माएँ अपने बच्चों को लंच में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिला रही होती हैं, उसके साथ बॉयल्ड एग्स खिला रही होती हैं, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अपने बच्चों को आप बचपन से ही ये आदत डालें, क्योंकि आजकल की जनरेशन का एक ही उनके पास एक ही ऑप्शन है, फास्ट फूड खा लिया। और क्यों आजकल की जनरेशन में ये बीमारियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं, अभी से उनको जॉइंट पेन शुरू हो जाती हैं, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, वो सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट की तरफ जा रहे हैं। अनसैचुरेटेड बच्चों की आपने बात की, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, कॉलेज या स्कूल गोइंग, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो नाश्ता नहीं करवा के भेजते बच्चों को, और उनमें हम अक्सर देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो मसाइल हैं वो बच्चों में ज़्यादा आजकल हैं। तो बच्चों को नाश्ते में क्या इंटेक करना चाहिए पेरेंट्स के हवाले से? पेरेंट्स को कोई गाइडलाइन देना चाहिए? हाँ, जैसे एक नॉर्मल हम बात करते हैं कि नाश्ता लाजमी करें। नाश्ता आपका जो दिन का है वो एक मेन मील है। लंच आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नाश्ते में देसी घी का इस्तेमाल करें। जैसे आप जानते हैं कि देसी घी जो है वो मोटापा नहीं करता, लेकिन वो एक बहुत अच्छा फ़ैट का सोर्स है। अपने बच्चों को ऑमलेट्स की तरफ लेकर जाएं, एग्स की तरफ लेकर जाएं। ये ब्रेड्स वगैरह, इससे आप कैलोरीज तो अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन वो जो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस है ना, वो आपको रोटी से ही आती है, पराठे से ही आती है, या अंडा खा के आती है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही आदत डालें कि वो पराठा विद देसी घी या बटर का इस्तेमाल करें या मार्जरीन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिस आयशा हमारे साथ मौजूद थी जो हमें बता रही थी कि हम कैसे
मेमोरी लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बड़ी एज से रिलेटेड जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस होता है उसको हम कैसे डाइट से बेहतर कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मेमोरी के लिए, आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और बच्चों को स्पेशली जो आजकल की जी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।